नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शाह आलम द्वितीय। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। और इसका जवाब हो जाएगा बी, 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस थे। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ। पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार बंधु। कौन है? बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। सही जवाब हो जाएगा ए, विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण से। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने। आंसर हो जाएगा ए, आर.एन. मघोलकर ने। किसने? आर.एन. मघोलकर ने। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ए, पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रधुम्न पाल। क्या है? इंद्रधुम्न पाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसामुद्दीन ऐवाज। किसे? हिसामुद्दीन ऐवाज। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। जवाब होगा ऑप्शन सी, दाऊद खान। कौन है? दाऊद खान। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। जवाब है ए, 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है। बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। जवाब हो जाएगा बी, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद है जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। इसका जवाब हो जाएगा ए, 3 महाजनपद। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार का। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन के नाम से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। सही आंसर हो जाएगा बी, पुष्यमित्र शुंग। क्या है? पुष्यमित्र शुंग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी। और इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। जवाब होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी
का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? कौन है जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? आंसर हो जाएगा बी चावल गेहूं मक्का। चावल गेहूं मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मनाशा। बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? जवाब हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिमी। किसमें? दक्षिण पश्चिमी में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में काप की बहुलता पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में काप की बहुलता पाई जाती है? जवाब होगा ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक नदी। अगला है कि कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? और इसका जवाब है बी चावल। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा सी 1991 ईस्वी में। कब? 1991 में। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किशनगंज में भी, सुपौल में भी, अररिया में। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो बी 1904 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ए रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? आंसर हो जाएगा सी 935 है। बिहार की औसत वर्षा है। बिहार की औसत वर्षा है। आंसर हो जाएगा बी 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी 101 है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आंसर होगा ऑप्शन बी 243 आई में। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो बी राज्यपाल। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी है। आंसर हो जाएगा बी गोरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। आंसर हो जाएगा ए मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा महाधिवक्ता को, मुख्यमंत्री को और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये था एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।